शरद, प्रदूषण कम है, ठंड बढ़ रही है और स्थिति अभी जो है वो कहीं राहत है तो कहीं पर चुनौतियां भी बन रही है। अब ऐसे में देखिए, आप जहां पर मौजूद है आज तो हवा भी फ्रेश लग रही होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्योंकि काफी कम हो गया है आफ्टर बारिश, लेकिन ठंड बढ़ गई है, शीतलहर चलने लगी है। मौसम विभाग ने आज के लिए भी, आने वाले दिनों के लिए भी किस तरह की प्रेडिक्शंस दिए, कब तक ऐसा ही हाल रहने वाला है? देखिए, राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार जो है प्रदूषण से लोग काफी परेशान हो रहे थे, लेकिन बारिश हुई है और बारिश के बाद जो है यहाँ की जो आसपास जो जहरीली हवा हो चुकी थी, अब वो कहीं ना कहीं शुद्ध हवा में बदल गई है। जहाँ AQI 400-500 तक भी गया है, वहां अगर AQI की बात करें तो 200-250 तक भी आ गया है। जहाँ 200-250-300 तक, वो 150 से आ गया है 150, 170, 175, यानी कि AQI इतना डाउन गया है कि यहाँ का जो हवा है वो शुद्ध हो गया। और दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत पड़ी है, क्योंकि जाहिर सी बात है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी पूरा जो है ये 3-4 महीने जो है प्रदूषण के बीच में लोगों ने गुजारे हैं। लेकिन इस तरीके से बसंत पंचमी वाले दिन बारिश होती है तो कहीं ना कहीं मौसम साफ हुआ है। अगर मैं अभी की बात करूं तो राजधानी दिल्ली में आसमान में घटा जरूर है, लेकिन हवा जो है वो शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से लोगों में ठुठुरन महसूस हो रही है। आज रविवार का दिन है तो जाहिर सी बात है बच्चे बुजुर्ग अभी जो है घरों में कैद है, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश के बाद जिस तरीके से वापिस लौटी है, यानी कि सर्दी का सीजन 2 कहा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी बारिश होने से पहले 2-3 दिन जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिला, जहां राजधानी दिल्ली में डिग्री जो है 5 तक पहुंच गया था और अचानक 17-18 तक, 19 तक पहुंच गया था। और बारिश के बाद अचानक जो है मौसम ने करवट बदली है और पारा जो है लुढ़का है, और जिस वजह से ठुठुरन जो है महसूस जा रही है, शीतलहर चल रही है। लोगों में बड़ा उत्साह तो है कि बारिश हुई है तो शुद्ध हवा मिलेगी। हमने दिखाया था कि किस तरीके से जो दिल्ली की महिलाएं हैं वो झूम रही है और लोकगीत पर, क्योंकि उनको जहरीली हवा के बीच में जो है रहने के लिए मजबूर था। लेकिन जैसी बारिश होती है, बारिश के अगले दिन महिलाएं झूमी है, तो जाहिर सी बात है बारिश के बाद जो है चेहरे खिले। दिल्ली सरकार के भी जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली सरकार दावे और वादे कर रही थी कि प्रदूषण कम किया है, करने की पूरी जो है तैयारी चल रही थी, चाहे वो ग्राफ 2 लगाना हो, 3 लगाना हो, 4 लगाना हो, लेकिन प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लेता। लेकिन बारिश हुई है तो मौसम में बदला है और जो जहरीली हवा थी वो जो है शुद्ध हवा हुई है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार का भी चेहरे खिल गया है कि मौसम ने बारिश हुई है तो प्रदूषण में कमी आई है। तो ये मौसम की मेहरबानी कहीं ना कहीं शरद जो देखने को मिल रही है, बारिश होने के बाद जाकर ये हवा अब साफ हो रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 के आसपास रहता था वो AQI अब 150 तक पहुंच रहा है, कुछ जगहों पर 200 भी AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन ठंड की अगर हम बात करें, क्योंकि अब ये सीजन 2, जैसा आपने कहा, ठंड का सीजन 2 कहा जा सकता है इसको, कब तक ऐसे ही हालात रहने वाले हैं, कब जाएगी ये ठंड? मौसम विभाग की तरफ से किस तरह की प्रेडिक्शंस हैं आने वाले दिनों के लिए? जी देखिए, बिल्कुल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है कि 26 जनवरी के आते आते जो है मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उसकी भविष्यवाणी जो है देखने को मिली है और आने वाले समय जो है भविष्यवाणी की गई है कि बारिश जो है लगातार 2 से 3 दिन चलेगी। और बारिश जब होगी तो शीतलहर जो है दिल्ली NCR को जो है सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि जब बारिश होती है उसके बाद शीतलहर जो चलती है उसमें ठुठुरन जो होती है वो हाड़ कांपने वाली होती है। और फिर जो है कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों को जहां आज खुशी है तो वहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन दिल्ली सरकार भी अलर्ट, प्रशासन भी अलर्ट है, दिल्ली सरकार भी अलर्ट है। और रैन बसेरे की बात करें तो सरकार ने हर इंतजाम जो है, जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी इंतजाम किए हुए कि रैन बसेरे में जो है उनको व्यवस्था दी गई है, चाहे वो सुबह का चाय देनी हो, बिस्कुट देने हो, दोपहर का जो है लंच देना हो, फिर डिनर देना हो। तो जो है कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी जो बेघर है उनको भी जो है कहीं ना कहीं रैन बसेरों में व्यवस्था दी है, चाहे अस्थायी के तौर पर रखे गए हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों को ये ठंड जो है काफी परेशानी करेगी,
क्योंकि आने वाले समय में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी, पारा और नीचे जा सकता है। क्योंकि अगर बर्फीली की बात करें पहाड़ों पर, तो वहां पर बर्फ लगातार गिर रही है, उसका असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिलता है। और अब बारिश हुई है तो बारिश की वजह से और ठुठुरन जो है दिल्ली के लोगों को हो रही है, और ये धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होएगी, बादल जो है वो छाए रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भी अलर्ट है। और 26 जनवरी नजदीक है, क्योंकि आज का 25 जनवरी है, कल जो है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पूरा देश मनाएगा। राजधानी जो है उसमें खुशी से झूम रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी से दिल्ली वासी काफी परेशान है। कहते हैं कि दिल्ली की सर्दी अगर देखनी हो तो दिल्ली के लोगों को तो देखना ही है, लेकिन जो आसपास है वो शिमला नहीं जाते, दिल्ली आते, क्योंकि दिल्ली की सर्दी कुछ खास हो जाती है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया शरद इन सारी जानकारियों के लिए। तो प्रदूषण तो देखिए फिलहाल अभी कम नजर आ रहा है, लेकिन ठंड अभी बढ़ गई है और इसी वजह से इसको लेकर अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। हम आप तक अपडेट भी पहुंचा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए भारी बर्फबारी हो रही है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है और भारी बर्फबारी से कई सड़कें बंद हो गई हैं, कई संपर्क मार्ग बंद किए गए हैं, सड़कों को खोलने का काम जारी है। भारी बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और भारी बर्फबारी सड़कों पर जो है बर्फ जमी हुई है। भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फंस रही हैं, वहां जाम लग रहा है, सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, यातायात बाधित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, काफी हैवी स्नोफॉल है और स्नोफॉल की वजह से जो लोग अब वहाँ पर पहुँच रहे हैं वो फंसने भी लगे हैं, क्योंकि एक तरफ स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करने के लिए, उसका लुत्फ उठाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ अगर हद से ज़्यादा हो जाए तो वो परेशानी का सबब भी बन जाती है। अब जैसे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब बर्फ़ गिर रही है तो बर्फ़ स्पेसिफिक जगह पर नहीं गिरती है, हर जगह गिरती है, सड़कों पर भी गिर जाती है, फिर गाड़ियाँ वहाँ पर फंस जाती है। बर्फ़ को हालांकि हटाया लगातार जा रहा है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में जो बर्फबारी हो रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। कई संपर्क के जो मार्ग हैं वो बंद हो गए हैं, हालांकि सड़कों को खोलने का काम लगातार जारी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी हो रही है, सड़कों को खोलने का काम जारी है, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। आपकी जहां नजर जाएगी हर जगह आपको ये बर्फ की सफेद चादर ही नजर आने वाली है। कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है, ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो रही है, 4 से 7 फीट तक यहां बर्फ जमी हुई है और कई जगह गाड़ियां बर्फ में दबी हुई हैं। भारी बर्फबारी से सड़कें जाम हो चुकी है, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी है और घाटी में जनजीवन पटरी से उतर चुका है। कश्मीर की वादियों से आ रही ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। भारी बर्फबारी हुई है कश्मीर में भी और वहाँ ऑलमोस्ट हर जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आने वाली है। कई जगह तो गाड़ियां भी बर्फ में दब गई हैं। तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। ऊपरी इलाकों में हैवी स्नोफॉल हो रहा है, जिस वजह से कई फीट बर्फ जम चुकी है। 4 से 7 फीट तक बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। जो भी सैलानी, जो भी पर्यटक वीकेंड्स पर कश्मीर जाने की सोच रहे हैं, इस हैवी स्नोफॉल के बीच में उनको प्रशासन की तरफ से जो एडवाइजरीज जारी की जाती है उनको बहुत ध्यान से जान लेना है और उसके बाद ही आपका वहां जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त में आप स्नोफॉल को एंजॉय तो करेंगे, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो स्नोफॉल हैवी हो जाती है और इतनी फीट तक बर्फ जम जाती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, आप फंस जाते हैं, तो मुसीबत का सबब भी बन जाता है। ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। हर तरफ सड़क, पहाड़, पेड़, गाड़ियां